गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी ठीक, शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो ठीक ठाक हो, खैर आफियत से हो रहे जी। सुबह उठी थी, आज मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पेट में क्रैम्प्स थे और जो है स्पाइनल टावर में भी, तो मैं नहीं उठ सकी। मेरे ना काफ़ी तबीयत डाउन थी और मेरी टांगों में भी दर्द था, इसलिए मैंने कोई इबादत वगैरह तो करनी नहीं थी और ना ही आज मेरा वजीफ़ा था। आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाती हूँ, सुबह सुबह स्टार्ट करती हूँ। मौसम बहुत प्यारा था, वेदर बहुत अच्छा है। वो देखें दरख्त कितना प्यारा हिल रहा है, झूले ले रहा है। पहले मेरे घर में भी दरख्त होता था, वो भी ऐसे ही झूले लेता था। वो नीम का दरख्त था, वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं कि गर्मी को कंट्रोल करता था और 5% मेरे ख्याल में वो उस ठंडी को कंट्रोल करता था और उसके अलावा वो बैक्टीरिया वगैरह को रोकता था। तो जब से वो नहीं, शायद इसीलिए मैं ठीक नहीं हूँ। मैं उसे बहुत याद कर रही थी, ये देसी मुर्गा मुर्गे को पता नहीं कि मैं देसी मुर्गा कह देती हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है। मैंने ना चिकन को बोलती हूँ, जो होता है बाजार वाला चिकन, उसे तो मैं बोल देती हूँ चिकन और इसे मैं बोल देती हूँ देसी मुर्गा। तो जी कैसे हैं आप सब? ना बोलो फिर मेरा सूप पीने को दिल करता है। स्टमक ठीक नहीं है ना, काफ़ी दिनों बाद कुछ बेहतर हुआ है तो कुछ भी हैवी खाने को दिल नहीं करता है। रात को भी चने की दाल थी, मुझसे खाई नहीं जा रही थी। मैं फुल ऑन ड्रामे सीन कर रही थी। जानू ने फिर रोटी पे है चीनी डाल के अचार डाल दूंगा, चुप करके खा। फिर मैंने आंखें बंद करके 2-3 बाइट लिए, मेरे को जलील कर रही थी मैं घर में। और ये मैंने हेयर वॉश किए थे रात को सोते हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम सहन में सोते हैं। आपको तो पता है, जिस दिन से बारिश और बारिश आई है, तूफ़ान आया है, उस दिन के बाद जो है बिल्कुल भी हमारी बिजली नहीं आई है। वन डे मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो फिर जो बनाया था फिर मैंने कहा दूसरे दिन कर दूँगी। तो ना बिजली थी नहीं, अब हम सोते हैं सहन में। यहाँ पे सोता हूँ मैं, यहाँ पे सोता है मेरा जानू। तो एयर कूलर हम चलाते नहीं हैं क्योंकि बैटरियाँ पुरानी हैं, तो वो नहीं प्रेशर देती इतना। छोटी पंखा चलाते हैं, उसी पे सो जाते हैं चुप करके। सहन में थोड़ी हवा भी आती है, यहाँ सो जाते हैं। सर भारी हो रहा था पेन की वजह से, पेन बहुत ज़्यादा था इतना ज़्यादा पेन था, अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। सोचा यहीं पे लेट जाती हूँ थोड़ी देर, फिर उठ के घर का काम करूँगी, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, बिस्तर उठाऊँगी। फिर सोचा मैंने बालों में कंघी नहीं की, जैसे रात को एयर वॉश किया वैसा ऐसे रख दिया, फिर रात को ऐसे ही फोल्ड कर दिया था सोते टाइम। लेट नाइट मील ली, फिर टैबलेट खाए, फिर सो गई। अब कुछ तबीयत बेहतर है, स्टमक ने काफ़ी परेशान किया है 4-5 डे। तो बस जी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरे जा रही है। अब हम बाहर ही सोते हैं। सफाइयाँ वगैरह की थी मैंने और जानू ने मिलके, 1-2 व्लॉग बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। आप लोग भी तंग आ जाते हैं और मेरी कैजुअल लाइफ होती भी तो इन पे है। फिर मैंने कहा सबको बुरा लगेगा, परेशान हो जाएंगे, आज बैठ के गपशप करते हैं, बातें करते हैं थोड़ी। आपको बैठ के डिटेल दे देती हूँ और बालों में कंघी भी कर लेती हूँ। चाय सुबह बनाई थी जानू ने, हमने पी थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ गई थी पेन की वजह से, मुझसे ना लेटा नहीं जा रहा था, पेट में बहुत पेन था। खैर ये तो अब है, क्या करें, जो है सो है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला ने भी कई मसाइल बना रखे हैं लेडीज़ के लिए। पेट में शदीद दर्द था, टांगों में भी दर्द है, ऐसे जान टूट रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ भी अच्छा लगता हो। चले जी। तो मैंने यही सूट पहना हुआ था, मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं ईद वाला वाइट शर्ट वाला ब्लू ट्राउज़र वाला पहनूँ, फिर तबीयत ख़राब होगी। अब जैसे ही तबीयत बेहतर होती है सबसे पहले मैं वो सूट पहनूँगी। पहनने को दिल कर रहा था पर तबीयत अच्छी नहीं थी। ये चादर ऐसे मैंने रखी थी क्योंकि टांगों में दर्द था, वैसे ठंडी तो इतनी नहीं थी ना कि इसे पहना जाए। बालों में कंघी करती हूँ, फिर मैं बिस्तर उठाती हूँ, फिर मैं चारपाइयाँ उठाती हूँ, फिर मैं ना सहन का सारा सामान कबाड़ा उठा के ना फिर जाती हूँ यहाँ से, यानी कि यहाँ से मैं चली जाती हूँ ना, फिर ये सामान उठाने मुझे धूप पे आना पड़ता है। और मुझे तो पहले विटामिन डी नहीं चाहिए भाई, ये वाला नेचुरल वाला मेरे सप्लीमेंट में है, मैं वहाँ से खा लूँगी विटामिन डी ने तो ये हालत कर दी है, उफ गर्मी उफ गर्मी उफ गर्मी वाली धुएँ निकाल दी हैं गर्मी ने। हमारे यहाँ एक दिन तूफ़ान और 2 दिन हल्की हल्की बारिश, उसके बाद ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, हवा बंद है। रात को थोड़ी सी हवा आई है, वैसे तो निशान ही नहीं है। बाल कैसे लग रहे हैं मेरे धुल के, कंडीशनर हो के तारीफ़ किया करें
ये महंगे महंगा शैम्पू और कंडीशनर लगता है इनको, इनकी तारीफ़ करिए आप। ये देखें, अगर कहीं गंजों का मुकाबला हो तो मुझे वहाँ ज़रूर बुलाइएगा, मैंने आके अपनी जगह जगह से टिंड दिखानी है। यार कितने दिन हो गए मैंने टिकटॉक भी नहीं बनाई, एक ही बनाई थी बस, वही लगाई थी, फिर मैंने बनाई नहीं। वरना मेरा दिल कर मैं भी एक्शन मारूं, एक्शन के मारने मेरे चक्कर ही नहीं रुक रहे, मेरा पेट दर्द ही नहीं रुक रहा, मेरी टांगों में दर्द नहीं रुक रहा, मेरा स्टमक ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा, और मेरे जानू का पांडा बीमार, मेरा जानू दुखी। जाहिर है भाई, जिसकी इकलौती पत्नी होगी दुखी तो होगा। इकलौती पत्नी भी होती है, इकलौती बीवी होती है। झूठ बोल के ना हंसी आती है। एक दिन मैं जानू को झूठ बोलूं, मैं कह जानू अब तुम मेरा एतबार नहीं करोगे, अब तुम मेरा एतबार नहीं करोगे। जानू कहता जब तुम्हें पता है कि ये पंप है इसमें क्यों एतबार करो। मैं भी हंस पड़ी अपने झूठ में। जानू से कैसा झूठ, इस तुम्हारी लंगोटिया वो मेरा साथी है, इसी ने मेरे को भागने का मशवरा दिया था। मैंने कहा सारे मेरे को बदनाम करते, क्यों ना मैं यूट्यूब पे जानू को बदनाम करूं कि इसने मेरे को पटाया, इसने मेरे को फंसाया, इसी ने मेरे को भगाया। ये देख यार, मेरे तो सारे बाल झड़ जाएंगे, मैं तो गजनी हो जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा। जानू गंजे से प्यार करेगा कि नहीं, मेरी टेंड पे चुम्मा करेगा कि नहीं, मेरी टेंड पे रोमांस का हाथ फेरेगा कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या करेगा जानू मेरे साथ। ये देखें, अभी ना मेरे कपड़े भी धोने वाले, वो भी धोने। अच्छा मैं ना बालों को बांध के आपको दिखाती हूँ, आप बोलेंगे वाह भाई वाह, 1 सेकंड में बाल बांध दिए। यार मैंने कंडीशनर तो किए, क्यों उलझ रहे हैं ये ना, चारपाई पे रखने से उलझ रहे हैं। स्ट्रेटनर ही नहीं है यार मेरे पास, मुझे स्ट्रेटनर लेना है। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं अपने बालों को ना स्ट्रेट करके ऐसे जानू पे जादू करके ऐसे करूं। जो इतने बारीक सवैया जैसे बाल हैं, ऊपर से मैंने इनको फिर से जादू के चक्रों में बिखेर दिया। ये नहीं होगा जादू जानू पे, हो गए जो जादू होने थे। अब उम्र हो गई है, गोडे दुखते हैं। अब हम पास बैठ के रोमांस की, लव की, भागने की, लव स्टोरी की, डरने की, डेंजर स्टोरी नहीं शेयर करते। मैं कहनी जानू मेरा स्पाइनल टावर दुखदा, जानू मेरा मसल्स दुखदा, जानू मसल्स ब्रेक डाउन है, जानू प्रोटीन नहीं पूरे, जानू विटामिन डी नहीं पूरे, जानू मेरा गोडा दुखदा है, जानू मैनू हैडक है, जानू मैनू वो क्या होता है सर में, जानू मैनू एंजाइटी है, जानू मैनू पोस्टमार्टम एंजाइटियां ने, जानू मैनू फलानियां एंजाइटियां ने। फिर मेरे जान कहते हाँ ठीक, मेरे जानू मेरी हर बात पे एतबार करते हैं जी। जानू कह रहे थे तुम्हारी बहुत सारी रिपोर्टें कराएंगे, दवाइयाँ लेंगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कराची से कपड़े भी दिलाएंगे और दवाई भी, फिर मैं बेहतर हो जाती हूँ। अल्लाह साईं, अल्लाह ताला जी मेरे जानू को इतने पैसे दे, इतने पैसे दे, इतने पैसे दे कि वो सारे पैसे मैं खा पी जाऊँ, मैं घूमने जाऊँ, मैं मरी का गान जाऊँ, मैं लाहौर जाऊँ। उस दिन आप मुझे कह रहे थे ना लाहौर आ जाए, अच्छा सा नाश्ता करना है, हमारे पास तो पासपोर्ट वीज़ा ही नहीं है, हम कैसे आएंगे लाहौर, बताएं बताएं बताएं। हमारे पास पासपोर्ट वीजा होगा तो हम आएंगे ना। जानू कहते जानू ये क्या रिप्लाई लिखा है, पासपोर्ट वीजा, क्या बोलेंगे इसकी बीवी को। चलो नहीं पढ़ी लिखी, जाहिल तो है, खच्चर तो है, पर ये क्या इसको इतना भी नहीं पता कि लाहौर जाने के लिए वीजा लगता है। तो मैंने कहा जानू छोड़ो, जब हम लाहौर गए नहीं थे सानू की पता वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है कि टिकट लगती है, सानू की पता। मैं यहाँ से सूखती जा रही हूँ, यहाँ से नहीं। ये पता नहीं क्या है यार, मेरे टैबलेट पे काम नहीं कर रहे, मेरे टैबलेट पे मेरे जानू की तरह थक गए हैं मेरे पे वर्क कर करके। खैर अब आप देखेंगे आपकी समीना जो जहान का सामान है ना, यहीं से लताड़ के यहीं बैठ के इकट्ठा कर लेगी। भाई हमारे पास 2 पेटियां हैं, माँ मर गई बिस्तर देती देती, बेटी को नहीं है फिक्र बिस्तरों की। एक बेडशीट एक पैरों के नीचे, दूसरी बेडशीट दूसरी पैरों के नीचे। अगर हमारे खानदान की किसी औरत ने भी हमारा व्लॉग देखा है, नकली आईडी से है तो बीबी चुप रही, असली से है तो हमें ताने दिल में मारती होगी, इन्होंने घर तो बिस्तर है नहीं। 2 पेटियां भरी हुई हैं, हमारे पास बहुत बिस्तर हैं, हमारे घर 20 मेहमानों के बिस्तर हैं, असी नहीं कटने नहीं बिछाने तानू की। रिश्तेदार हो के भी जवाब मांगते हैं यार। ये मेरे जानू का हेडफोन,
ये मेरी तरह क्यूट और प्यारा है, ये जानू की तरह है। ये देखें, ये हमारे घर की असलियत। मैं आपको ना अपने घर के सारे राज बता दूंगी यार। और ये देखें, ये तकिया, जानू के पास तकिया नहीं और मेरी पेटी में 12 तकिए पड़े हैं। यार लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, लोग बोलेंगे इनके पास बिस्तर नहीं है। ये दूसरी बेडशीट जो हम टांगों पे डालते हैं, पैरों पे डालते हैं, ये दूसरी बेडशीट, ये इसी चारपाई की चादर है, क्योंकि इस घर की मालिक मैं हूँ। मेरी चारपाई पे चादर होनी चाहिए। मेरी चारपाई पे चादर होनी चाहिए, जानू की चारपाई पे चादर नहीं तो नहीं। कौन है इसको पूछने वाला, देखने वाला यहाँ मेरे से? ऐसे नंगी मंजी पे सोता है। बंद एयर कूलर खड़ा तो है, चलाना नहीं है, बैटरियां खपती है। मेरी तरफ से ये पंखा चलेगा। हाँ, ये ऐसे ही सोएगा, कोई नहीं है इसका मेरे सिवा। इसमें ऐसे ही हुकूमत करेगी। ये मेरा पाकिस्तान है और मैं इसका मालिक हूँ। ऐसे ही करूँगा मैं। बिस्तर लपेट, अब नहीं चुप बैठूंगा, अब मैं सारे काम करके ही छोड़ूंगा। मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज है क्या? पेन की वजह से है, कुछ नहीं होता। ये देखें, एक्शन देखें आप, मेरे कपड़े ना देखें, खुल गए हैं बहुत। ये देखें, अब मैं ये नहीं खुश हो रही मैं स्मार्ट होगी, नहीं, ये लॉन है, लॉन ऐसे हो जाती है। खुद मैं तकिया लेती हूँ, अपने जानू को तकिया नहीं देती हूँ। नहीं, बिस्तर मेरे पास खराब होते हैं, बाहर निकलते तो मिट्टी लगती है बिस्तर पे। दरअसल हम दोनों में से कोई भी स्टोर में जाने के लिए राजी नहीं, ना मजाकरात हुए, ना पप्पी चप्पी हुई, ना हम इकट्ठे गए। मैं क्यों सफाइयाँ दूँ, क्या पता कोई रिश्तेदारी देख रहा हो, चलो धमकी लगा देती हूँ। हम जानू को बिस्तर नहीं देंगे। तुम क्या अपने जानू को कह रही हो दूसरों के सर चढ़ के कि अपने जानू को बिस्तर नहीं दूंगी? मैं तो जी ऐसे करती हूँ। अब मैं चारपाइयों को करूँगी बॉर्डर क्रॉस। आपने मेरा जादू देखना है मैं कैसे करती हूँ। पहले ये वाली फेंक के आते हैं, फिर उसको उठाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये चारपाई मेरी है, ये शेड है, इसके नीचे यहाँ इसको खड़े कर देते हैं। ये देखिए आप, वहाँ हम पंखा रख देते होते हैं या कोई चीज़ रख देते हैं। पहले एयर कूलर था, ये वॉश बेसिन हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जगह होती है, यहाँ मैं चारपाई में छाँव पे रख देती हूँ। इसका ना बाल वगैरह ख़राब नहीं होता, ये मैं धो के साफ़ करती रहती हूँ। और फिर इनमें ना मिट्टी भी क्रॉस नहीं होती है। अरे टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं तो ऐसे। ये देखिए, अब इसमें ना मिट्टी आएगी ना डस्ट आएगी, और डस्ट एलर्जी से मैं मरने वाली हो जाती है। अब मैं ये बिस्तर, ये देखें, ये सारे जाएंगे हमारा खानदान बेडरूम में। इनको रख के आती है मैं अपने सर पे रख के बेड पे, जैसे जाते हैं होका देने वाले नला रही। आपने मेरी वॉक देखनी है, अच्छी लगे तो मॉडलिंग ऑफर करनी है, ठीक है? मैं बिस्तरे और चीज़ें उठा के ऐसे चलती। जलवा मेरा है, जलवा मेरे सहन का है ये जलवा। हाय हाय, जलवे के टाइम पे ही तो मेरे को आ जाने हैं चक्कर, फिर जलवा गिर जाना है नीचे B12 के जरिए। हाँ, बेडरूम को बाद में साफ करती हूँ, पहले बाहर निपटा के आ जाती हूँ। इधर ये जाएगी यहाँ, ठीक है? ये चीज़ें जाएंगी कमरे में। चारपाई फिलहाल यहाँ रहेगी, इस पर पानी का गिलास गिरा था जहाँ से, ये कचरा जाएगा यहाँ से, ये चीज़ें यहीं पड़ी रहेंगी। अब चलती हूँ कमरे में, कमरे में चल के करती हूँ घर के बाकी काम। बाकी काम में आ जाता है नाश्ता, बाकी कमरे की सफाई है वो, फिर देखती हूँ और क्या करती हूँ। आप सबसे बातें करनी थी, गप्पे करनी थी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कहना था, ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारी सपोर्ट करिएगा, बहुत सारे व्यूज़ दीजिएगा। मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।